वेलकम बैक ऑन कैपिटल न्यूज। चलिए देखते हैं दिल्ली की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। दिल्ली में बाढ़ से प्रभावित किसानों को राहत, बर्बाद फसलों का मुआवजा देगी सरकार। दिल्ली सरकार बाढ़ से बर्बाद हुई फसलों के लिए किसानों को मुआवजा देगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अधिकारियों को उन किसानों की सूची तैयार करने के आदेश दिए हैं जिनकी फसलें बाढ़ से बर्बाद हुई है। उन्होंने कहा है कि सूची जल्द तैयार की जाए ताकि सरकार की ओर से उन्हें उचित मुआवजा दिया जा सके। इसके साथ ही सीएम ने बेहतर काम करने वाले राजस्व विभाग के अधिकारियों को सम्मानित करने की भी बात कही है। दिल्ली सरकार का व्यापारियों के हित में बड़ा फैसला, सालों से सील गई संपत्तियां खुलने की उम्मीद। दिल्ली में भाजपा सरकार बनने के बाद दिल्ली सरकार व्यापारियों के हित में लगातार फैसले ले रही है। पहले होटल और रेस्टोरेंट के लाइसेंस में पुलिस की भूमिका खत्म करने और फिर फैक्ट्री लाइसेंस को सुविधाजनक बनाने के बाद अब 2018 से मॉनिटरिंग कमेटी के आदेश पर सील हुई संपत्तियों को राहत देने की तैयारी हो रही है। इसमें संपत्तियों को डीसील किया जाएगा। जल्द ही निगम, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार इस फैसले पर आ सकती है। इसके अलावा अवैध निर्माण के कारण कई सालों से बुक पड़ी संपत्तियों को भी राहत दी जा सकती है। इससे न सिर्फ दिल्ली के व्यापारियों को राहत मिलेगी बल्कि रिहायशी संपत्तियों में बुकिंग के कारण बिजली पानी के मीटर न लगने और अन्य समस्याओं का भी समाधान होगा। डूसू चुनाव में नामांकन की आखिरी तारीख जारी, उम्मीदवार साथ लाएंगे दस्तावेज। डूसू चुनाव के लिए बुधवार को नामांकन का आखिरी दिन होगा। उम्मीदवार सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे। नामांकन प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और पारदर्शी बनाए रखने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने कड़े इंतजाम किए हैं। इस दौरान 2 दिनों तक छात्र मार्ग पर वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। डीओ प्रशासन ने एक अधिसूचना जारी कर स्पष्ट किया है कि नामांकन पत्र के साथ 500 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट, 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पर हलफनामा, जमानती बांड और 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर हलफनामा संलग्न करना अनिवार्य है। डूसू चुनाव से पहले एबीवीपी की छात्र गर्जना रैली, हजारों छात्र हुए शामिल। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव से पहले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने मंगलवार को उत्तर और दक्षिण दोनों परिसरों में एक साथ छात्र गर्जना रैली का आयोजन किया। इस रैली में हजारों छात्रों ने भाग लिया और विश्वविद्यालय प्रशासन के समक्ष छात्र हितों से जुड़ी कई मांगे उठाई। रैली का नेतृत्व एबीवीपी नेताओं और संभावित उम्मीदवारों ने किया। रैली में उठाई गई मुख्य मांगों में विश्वविद्यालय को पोटा कैबिन से मुक्त करना, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति, प्रत्येक कॉलेज में मनोवैज्ञानिक और स्त्री रोग विशेषज्ञ की नियुक्ति, एक केंद्रीकृत प्लेसमेंट सेल, छात्र और छात्राओं के लिए रियायती मेट्रो पास, छात्राओं के लिए एनसीसी सुविधा, अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए पूरक परीक्षा, स्नातक चतुर्थ वर्ष के छात्रों को फेलोशिप और छात्रावासों में शोषण रोकने के लिए एक समन्वय समिति का गठन। दिल्ली में 22 आईएएस और 17 दानिश अधिकारी हुए इधर उधर, एलजी के आदेश पर बड़ा फेरबदल। दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों में कार्यरत वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों और दानिश अधिकारियों की जिम्मेदारियों में तत्काल प्रभाव से बदलाव किया गया है। एलजी वीके सक्सेना के आदेश के तहत प्रशासनिक कामकाज में सुधार के लिए कुल 22 आईएएस और 17 दानिश अधिकारियों का तबादला किया गया है। विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि सभी आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। व्यापार एवं कर विभाग की आयुक्त की जिम्मेदारी संभाल रही आईएएस नंदिनी पालीवाल अब सेवा विभाग में सचिव की अतिरिक्त जिम्मेदारी भी संभालेगी। योजना विभाग में विशेष सचिव के तौर पर जिम्मेदारी संभाल रहे आईएएस शैलेंद्र सिंह परिहार को शाहदरा का डीएम बनाया गया है। जीएसटी दरों में बदलाव से चावड़ी बाजार में असमंजस का माहौल, इन सामानों की बिक्री में होगा भ्रष्टाचार। वस्तु एवं सेवा कर दरों में बड़े सुधार के बाद चावड़ी बाजार के हजारों थोक पुस्तक, कॉपी और फाइल निर्माता असमंजस की स्थिति में है, क्योंकि कागज पर जीएसटी की दर बढ़ाकर 18% कर दी गई है, जबकि किताबों, कॉपी, फाइल और कागज से बने अन्य उत्पादों पर जीएसटी की दर 0 से घटाकर 5% कर दी गई है। उनके अनुसार जहां 0 जीएसटी वाले उत्पादों पर रिफंड का दावा नहीं किया जा सकता, वहीं 5% जीएसटी वाले उत्पादों पर
जीएसटी का दावा करने में बड़ी अड़चनें आती है। ऐसे में खरीदारों को अंततः कागज पर 18% जीएसटी की कीमत चुकानी पड़ेगी। किताबों, कॉपी और अन्य उत्पादों की कीमतें घटने के बजाय बढ़ेगी। इससे किताबों में घटती रुचि और बढ़ेगी। दिल्ली पुलिस ने नेपाली दूतावास की सुरक्षा बढ़ाई। पीएम के इस्तीफे के बाद भी पड़ोसी देश में हालात तनावपूर्ण। नेपाल में जारी हिंसक विरोध प्रदर्शन के असर को देखते हुए दिल्ली स्थित नेपाल दूतावास के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जानकारी के अनुसार नेपाली प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के इस्तीफे के बाद भी पड़ोसी देश में हालात शांत नहीं हुए हैं। प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरकर नेताओं और मंत्रियों के आवासों को निशाना बना रहे हैं। इसके चलते नेपाल की राजधानी काठमांडू समेत कई शहरों में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। दिल्ली की सड़कें होगी चकाचक। पीडब्ल्यूडी को मिला सैकड़ों करोड़ का बजट। लोक निर्माण विभाग ने केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना कोष के तहत सड़कों के सौंदर्यीकरण और सुदृढ़ीकरण के लिए एक व्यापक योजना की घोषणा की है। केंद्र सरकार ने दिल्ली में 140 से अधिक सड़कों और फ्लाईओवरों के सौंदर्यीकरण और सुदृढ़ीकरण के लिए CRIF योजना के तहत पीडब्ल्यूडी को कुल 803.39 करोड़ रुपए के मंजूर किए हैं। इस योजना में सड़कों का सुदृढ़ीकरण, पुनरुद्धार, चौड़ीकरण, नए कॉरिडोर का निर्माण और फ्लाईओवरों का विकास शामिल है। द्वारका के 2000 फ्लैटों में 7 दिनों से हो रही दूषित पानी की सप्लाई, जल बोर्ड से नहीं हो रहा समाधान। पश्चिमी दिल्ली की सांसद कमलजीत शेखावत के अमराही स्थित निवास से करीब 2 किलोमीटर से भी कम की दूरी पर 3 अलग सोसाइटियों के 2000 फ्लैटों में रहने वाले लोग दूषित जलापूर्ति की समस्या से जूझ रहे हैं। समस्या से मुख्यमंत्री कार्यालय, दिल्ली जल बोर्ड, विधायक सभी को अवगत करवाया, लेकिन अभी तक समाधान नहीं हुआ। समाधान न होता देख एक सोसाइटी की RWA ने तो यहाँ तक को लोगों को क्लोरीन की गोली बांटनी शुरू कर दी, ताकि वे जल बोर्ड के पानी में से डालकर कुछ हद तक पानी को इस्तेमाल के लायक बना सके। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से मांगा जवाब। वेतन वृद्धि पर वित्त विभाग ने जताई थी आपत्ति। दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के साथ कार्यरत विधि शोधकर्ताओं को पूर्वव्यापी प्रभाव से बढ़ा हुआ पारिश्रमिक देने पर आपत्ति के कारण पर दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है। न्यायमूर्ति प्रतिभा M सिंह और न्यायमूर्ति रजनीश कुमार गुप्ता की पीठ ने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने अक्टूबर 2022 से प्रभावी पारिश्रमिक में संशोधन की मंजूरी दी थी, लेकिन दिल्ली सरकार ने बढ़ा हुआ वेतन 2 सितंबर 2025 से ही देने का फैसला लिया है। पीठ ने कहा कि पहले भी एक अवसर पर LR के वेतन में पूर्वव्यापी प्रभाव से वृद्धि की गई थी। राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय ने रच दिया इतिहास, शीर्ष 100 में स्थान हासिल कर लगाई बड़ी छलांग। राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय ने शिक्षा मंत्रालय की ओर से जारी नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2025 में नया इतिहास रच दिया है। विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय श्रेणी में 19वां स्थान प्राप्त हुआ है। कुलपति प्रोफेसर आनंद भालेराव ने कहा कि यह सफलता विद्यार्थियों, शिक्षकों, शोधकर्ताओं और कर्मचारियों की सामूहिक मेहनत का नतीजा है। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय ने कम समय में NAAC A मान्यता हासिल करना, UGC श्रेणी 1 का दर्जा और अब NIRF शीर्ष 100 में स्थान हासिल कर बड़ी छलांग लगाई है। दिल्ली में 26 करोड़ की परियोजना को मंजूरी। इस इलाके में जल भराव की समस्या से मिलेगी निजात। दक्षिणी दिल्ली में बदरपुर गांव से बॉर्डर तक जल्द लोगों को जल भराव से निजात मिलने की उम्मीद है। दरअसल केंद्र सरकार ने दक्षिण दिल्ली इलाके में बदरपुर गांव से बदरपुर बॉर्डर तक NHAI के तहत आने वाली मथुरा रोड पर नाला बनाने के लिए 26 करोड़ रुपए की धनराशि मंजूर कर दी है। इस नाले के निर्माण कार्य का शुभारंभ 27 सितंबर को किया जाएगा। इसी के तहत फुट ओवर ब्रिज का भी उद्घाटन होगा, जो कि दिल्ली को हरियाणा से जोड़ता है। दक्षिण दिल्ली से भाजपा सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। दिल्ली पंचायत संघ ने महापंचायत को दिया समर्थन। 14 सितंबर को टोल प्लाजा पर जुटेंगे किसान। बाहरी दिल्ली में UER-2 टोल के विरोध में चलाए जा रहे आंदोलन का दायरा बढ़ता ही जा रहा है। दिल्ली पंचायत संघ ने भी इस आंदोलन को समर्थन देने की घोषणा की है। संघ के प्रधान थान सिंह यादव ने कहा कि 14 सितंबर को मुंडका बकरवाला टोल प्लाजा पर होने वाली महापंचायत का दिल्ली पंचायत संघ समर्थन करेगी। पंचायत संघ पूरी तरह से दिल्ली देहात के साथ है। टोल वसूली
पूरी तरह से गलत है। UER-2 लिंक रोड है जो GT, करनाल और द्वारका एक्सप्रेसवे को जोड़ता है, इसलिए UER-2 पर टोल का औचित्य नहीं है। महंगे टोल के कारण दिल्ली देहात के लोग UER-2 का इस्तेमाल नहीं करने की सलाह दे रहे हैं। इस कारण दिल्ली के अंदरूनी मार्गों का वाहनों पर दबाव जस का तस है। टोल पकड़ रहा टोल वसूली का ये मामला अब समर्थन में उतरी आप बड़े आंदोलन की चेतावनी। बाहरी दिल्ली में UER-2 टोल को लेकर दैनिक जागरण की ओर से चलाए जा रहे समाचार अभियान के बाद यह मुद्दा लगातार गरमाता जा रहा है। खाप पंचायत सामाजिक संगठन RWA के बाद अब दिल्ली की मुख्य विपक्षी आप पार्टी ने भी टोल को हटाने की मांग करते हुए ग्रामीणों के आंदोलन को समर्थन देने की घोषणा की है। इस दौरान किसानों ने केंद्र सरकार को चेतावनी दी कि अगर टोल वापस नहीं लिया जाता है तो किसान 3 काले कानूनों की तरह इसे भी वापस लेने को मजबूर कर देंगे। डिफेंस कॉलोनी में सीवर की गाद का आतंक, 1 महीने से नहीं हटाई गई गाद। दक्षिणी दिल्ली में डिफेंस कॉलोनी के D ब्लॉक में रहने वाले लोगों का जीना मुहाल हो गया है। यहाँ पर MCD के नाले से निकाली गई गाद का ढेर लग गया है। इसकी बदबू और गंदगी से स्थानीय लोगों का घर से निकलना दुभर कर दिया है। नाले की सफाई कर गाद को बाहर तो निकाल दिया गया, लेकिन पिछले करीब 1 महीने से उसे हटाया नहीं गया है। डिफेंस कॉलोनी के D ब्लॉक के सामने से MCD ने नाले को कवर करके ऊपर पार्क बनाया था, मगर इसकी सफाई के लिए साईं मंदिर से सर्विस रोड तक पार्क में बने नाले के ऊपरी हिस्से को तोड़कर बरसातों के पहले से उसमें गाद निकाली जा रही है। दिल्ली का ऐसा हाल, दूषित पानी पीने को मजबूर है लोग, चौंका देंगे रिपोर्ट। पूर्वी दिल्ली में मंडावली के स्कूल ब्लॉक में स्थानीय लोग दिल्ली जल बोर्ड का दूषित पानी पीने को मजबूर है। पाइपलाइन जगह जगह से लीकेज होने की वजह से लोगों के घरों में दूषित पानी पहुंच रहा है। यहाँ हालात ऐसे है कि लोगों को बाजार से पानी खरीद कर पीना पड़ रहा है। वहीं लोगों का आरोप है कि वे समस्या को लेकर दिल्ली जल बोर्ड के कार्यालय जा रहे हैं, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। स्थानीय लोगों ने बताया कि स्कूल ब्लॉक की कई गलियों में दूषित पानी आ रहा है। पिछले कुछ माह से समस्या बनी हुई है। पानी इतना बदबूदार व काला आ रहा है, उससे पीना तो दूर, घरेलू उपयोग में भी नहीं लिया जा सकता है। इस तरह के पानी को पीने से लोगों के पेट में दर्द हो रहा है और वे बीमार पड़ रहे हैं। दिल्ली में अवैध फैक्ट्रियों ने सड़कों को बनाया कूड़ा घर, फिर भी आंखें मूंदे बैठे हैं अधिकारी। यमुना पार में अवैध फैक्ट्री संचालकों ने सड़कों को डबला हुआ घर बना दिया है। सड़कों पर फैक्ट्री का इतना ज्यादा कूड़ा फेंका जा रहा है कि सड़क संकरी हो रही है, उससे सड़क पर जाम लग रहा है। स्थानीय लोगों का सड़कों पर चलना मुश्किल कर दिया है। इस समस्या से निगम के अधिकारी व सत्ता में बैठे पार्षद तक निजात नहीं दिलवा पा रहे हैं। दिल्ली को कूड़े से आजादी दिलवाने का अभियान चल रहा है, लेकिन इस अभियान की हकीकत सड़कों पर लगे कूड़े के ढेर बयां कर रहे हैं। दिल्ली के 2 विधायकों की बिगड़ी तबीयत, हालचाल जानने पहुंची मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। पूर्वी दिल्ली के रोहतास नगर के विधायक जितेंद्र महाजन फिर से कैंसर की बीमारी से जूझ रहे हैं। सीएम रेखा गुप्ता अस्पताल जाने से पहले नवीन शाहदरा विधायक के घर गई और उनका हालचाल जाना। इसके बाद विश्वास नगर के विधायक ओपी शर्मा के घर जाएगी। ओपी शर्मा इन्फेक्शन समेत कई बीमारियों से पीड़ित है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पकड़ी गई गांजे की बड़ी खेप, आरपीएफ पुलिस ने एक तस्कर को दबोचा। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 15 से 48 किलो गांजे के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी की पहचान मनीष कुमार निवासी झुंझुनू राजस्थान के तौर पर हुई है। आरोपी गांजा गुवाहाटी से ट्रेन संख्या 1242 से लाया गया था। बरामद गांजे की कीमत करीब 24 लाख रुपए आंकी गई है। रांची में ISIS का संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार, दिल्ली पुलिस और झारखंड ATS का ज्वाइंट एक्शन। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, झारखंड ATS और रांची पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 2 संदिग्ध आतंकियों को दबोचा है। इनमें एक संदिग्ध आतंकी दिल्ली से गिरफ्तार किया गया तो दूसरे को रांची के इस्लाम नगर से दबोचा गया है। बताया गया कि ISIS के संदिग्ध आतंकी असहर दानिश को रांची से गिरफ्तार किया गया है। असहर दानिश बोकारो जिले के पेटवार का रहने वाला है। दिल्ली में दर्ज मामले के आधार पर दिल्ली स्पेशल पुलिस की टीम तलाश कर रही थी और गिरफ्तार संदिग्ध आतंकी से पूछताछ की भी जा रही है।
राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय ने रच दिया इतिहास, शीर्ष 100 में स्थान हासिल कर लगाई बड़ी छलांग। राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय ने शिक्षा मंत्रालय की ओर से जारी नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2025 में नया इतिहास रच दिया है। विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय श्रेणी में 89वां स्थान प्राप्त हुआ है। कुलपति प्रोफेसर आनंद भालेराव ने कहा कि सफलता विद्यार्थियों, शिक्षकों, शोधकर्ताओं और कर्मचारियों की सामूहिक मेहनत का नतीजा है। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय ने कम समय में नेक ए मान्यता हासिल करना, यूजीसी श्रेणी 1 का दर्जा और अब NIRF शीर्ष 100 में स्थान हासिल कर बड़ी छलांग लगाई। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से मांगा जवाब, वेतन वृद्धि पर वित्त विभाग ने जताई थी आपत्ति। दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के साथ कार्यरत विधि शोधकर्ताओं को पूर्वव्यापी प्रभाव से बढ़ा हुआ पारिश्रमिक देने पर आपत्ति के कारण पर दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है। न्यायमूर्ति प्रतिभा M सिंह और न्यायमूर्ति रजनीश कुमार गुप्ता की पीठ ने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने अक्टूबर 2022 से प्रभावी पारिश्रमिक में संशोधन को मंजूरी दी थी, लेकिन दिल्ली सरकार ने बढ़ा हुआ वेतन 2 सितंबर 2025 से ही देने का फैसला लिया है। पीठ ने कहा कि पहले भी एक अवसर पर LR के वेतन में पूर्वव्यापी प्रभाव से वृद्धि की गई। दिल्ली के केशवपुरम में पशु प्रेमियों ने लगाया कुत्ते को जलाकर मारने का आरोप, पुलिस को दी शिकायत। केशवपुरम थाना क्षेत्र में कुत्ते को जलाकर मारने और कुत्ते का शव मिलने की शिकायत पशु प्रेमियों ने पुलिस से की थी। दोनों ही सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर प्रहलादपुर स्थित मवेशियों के अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इनमें से कुत्ते का शव काफी सड़ी गली हालत में मिला था। ऐसे में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत के सही कारणों का पता नहीं चल सका। वहीं कुत्ते को जलाकर मौत मामले में पुलिस अधिकारी का कहना है कि पोस्टमार्टम के बाद डॉक्टर की ओर से मौखिक रूप से उन्हें बताया गया कि कुत्ते के शव पर जलने के निशान नहीं मिले हैं। इस मामले में अंतिम रिपोर्ट का इंतजार है। पुलिस इन दोनों ही मामलों में कई पहलू से भी जांच कर रही है। दिल्ली में कुछ दिन तक गर्मी से राहत नहीं, हीट इंडेक्स 43.3 डिग्री पहुंचने से मानी जा रही मानसून की विदाई। मानसून की रिकॉर्ड वर्षा के बावजूद दिल्ली में एक बार फिर से उमस भरी गर्मी बढ़ने लगी है। तेज धूप के बीच मंगलवार को तो राजधानी का हीट इंडेक्स 43.3 डिग्री तक पहुंच गया। हाल फिलहाल स्थिति में बदलाव के कोई आसार नहीं लग रहे हैं। अगले कई दिन गर्मी भी परेशान करेगी और तापमान भी सामान्य से ज्यादा ही दर्ज होगा। मंगलवार को दिन भर निकल रही तेज धूप में दिल्ली का अधिकतम तापमान सामान्य से 1.9 डिग्री अधिक 35.4 डिग्री और न्यूनतम तापमान सामान्य से 0.4 डिग्री कम 25.2 डिग्री रहा। दिल्ली के इस रेस्तरां के बाहर लगी आग, लपटों की वजह से एक LPG सिलेंडर भी फट गया 5 झुलसे। यमुना बिहार में पिज्जा हट रेस्तरां के बाहर सोमवार को रात को आग लग गई। आग बुझाने के चक्कर में 5 लोग मामूली रूप से झुलस गए। आग की वजह से LPG गैस का एक सिलेंडर भी फट गया। दमकल व पुलिस के पहुंचने से पहले ही रेस्तरां के कर्मचारियों ने आग पर काबू पा लिया। झुलसे हुए लोगों को GTB अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें छुट्टी मिल गई। भजनपुरा थाना पुलिस केस दर्ज कर मामले की जांच कर रही है और पुलिस को शुरुआती जांच में आग का कारण शॉर्ट सर्किट पता चला है। पुलिस ने बताया कि सोमवार रात 9 बजे यमुना बिहार सी ब्लॉक स्थित पिज्जा हट नाम के एक रेस्तरां के बाहर आग लगने की सूचना मिली थी। पुलिस के पहुंचने से पहले ही लोगों ने आग पर काबू पा लिया था। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि रेस्तरां के बाहर एक व्यक्ति चाय की दुकान लगाता है। वे अपना सामान व सिलेंडर रेस्तरां की ही सीढ़ियों के पास रख देता है।